Hey guys, जय श्री श्याम, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड सरिता। और सो सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही थी। एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़, साथ में ही क्लोजिंग और बहुत सारी वर्किंग लोड की वजह से मैं ये वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहा था मुझे। बट फाइनली आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ वीडियो क्रिएट करने जा रही हूँ। सो ये वीडियो आपने एंड तक देखना है और इस वीडियो से आप एक बहुत अच्छी सीख लेके जाने वाले हो, गारंटी है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ और मुझे बहुत बड़ी एक चुनौती मिलती है हर बार ही लोगों की लाइफ में। और वो चुनौती उनके पास ये होती है कि मैम, हम जो फोकस के साथ वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हमारा आकर्षण हो जाता है उन चीज़ों के साथ और हमारा ध्यान भटक जाता है। और जब इंसान का ध्यान भटकता है तो अपनी मंजिल से वापस आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। सो ये वीडियो आपके लिए है और अगर आप तक पहुँची है ना तो इसे एंड तक देखना और उस पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। वैसे मोस्टली हर एक किसी की लाइफ में ही होता है, जो इंसान अपना स्ट्रगल कर रहा होता है, जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है। ये चुनौती हर एक की लाइफ में आती है ना। सो रिलेट करेंगे एक स्टोरी के साथ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इससे आपको क्या सीख मिली वो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो एक बार क्या होता है, गांव में दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है विवेक और एक का नाम होता है आरव। दो दोस्त हैं, दोनों ही अपने सपनों के लिए अपना कुछ करने की सोच रहे थे और वो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु को जाके बोलते हैं कि गुरु, हमें कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना है, हमारे सपने हैं और हमें हमारे सपनों को फुलफ़िल करना है। तो उनके गुरु उन्हें एक चीज़ बोलते हैं कि मैं आपको 2 टिकट दे रहा हूँ, एक एक दोनों को, और ये 2 टिकट आपके पास मुझे 5 साल के बाद वापस वैसी की वैसी ही रिसीव होनी चाहिए जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। बट एक मेरी शर्त है, इस टिकट को अगर आप चलती राह में खोल के देखोगे तो ये ऑटोमेटिक फटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दोनों दोस्त 5 साल के लिए वो टिकट लेके अपने गुरु से चले जाते हैं और दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शुरू में जोश होता है, जोश के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत मन लगा के, और अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बट धीरे धीरे उनका जोश कम होना स्टार्ट होता है। और आरव, पहला दोस्त, तो आरव की ज़िंदगी में बीच रास्ते में कुछ क्लब भी आए, कुछ पार्टियां भी आई, कुछ लड़कियां भी आए, कुछ लड़के भी आए, कुछ रिलेशंस भी आए। धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता गया और वो उन 5 सालों को उन्हीं चीज़ों में लगाता गया और उसकी टिकट धीरे धीरे फटती गई, ठीक है। और वही 5 साल सेम विवेक भी वैसे ही काम कर रहा था, उसकी लाइफ में भी वही चीज़ें आती गई। वो भी इंसान है भाई, अंडरस्टैंड करो, वो भी इंसान है, उसकी लाइफ में भी सेम वही प्रोसेसिंग आती गई। क्लब पार्टियाँ, फ़ोन, ठीक है, बर्थडे पार्टियाँ, ठीक है, घूमना फिरना, सारी वही उसकी आकर्षण बढ़ती गई। उसे भी बाहर की चीज़ें अच्छी लगने लग गई। तो विवेक के माइंड में जैसे ही कोई चीज़ आती, कोई चीज़ उसे अट्रैक्टिव करती, तो वो अपनी जेब से उस टिकट को निकाल के देखता और वो टिकट उसे रोक देती वहीं पे कि मैं फट जाऊंगी अगर तुमने इसे ज्वाइन करा, तो अगर तुमने पार्टी करी तो मैं फट जाऊंगी। उसे उस गुरु की याद आ जाती, वो वापस अपनी टिकट रखता और वापस अपने काम पे लग जाता। जैसे जैसे 5 साल कंप्लीट हुए, आरव और विवेक अपने गुरु के पास गए और वहाँ जाते देखा कि विवेक का 5 साल के अंदर वो सपना सच हो गया जो वो अपने गुरु को बोल के गया था, जो उसकी लाइफ में उसे अचीव करना था, जो उसे उसकी ज़िंदगी में चाहिए था। सेम आरव था, वो भी गुरु के पास गया, बट वो अपने रास्ते से बिल्कुल भटक चुका था। उसके हाथ कुछ नहीं लगा, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, ना सपने थे, ना वो चीज़ें जो उसे भटका रही थी, ना वो लोग जो उसे भटका रहे थे, कोई भी नहीं था। तो गुरु ने जब पूछा तो विवेक ने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत बार रोकने की कोशिश करी, बट मेरे पास जब भी ऐसा कुछ माहौल बना, मैंने आपकी दी हुई टिकट बाहर निकाल के देखी और मैं मजबूर हो गया काम करने के लिए। तो मैं आज सक्सेस हो गया, मैंने अपने सपने पूरे करे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, हर एक इंसान की लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है।
अंडरस्टैंड करो। ऐसा नहीं है कि आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो उनका मन नहीं करता होगा क्लबिंग करने का, पार्टी करने का, घूमने का, फिरने का, फ़ोन पे दोस्तों के साथ बातें करने का, रिलेशंस में जाने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक इंसान की लाइफ में होता है, हर एक इंसान ही है। अगर आपके अंदर भावना आ रही है ना ऐसी, तो ऐसा सोचो कि उस इंसान के अंदर भी ऐसी भावना है, ठीक है, उसे भी किसी से अट्रैक्शन होता होगा, बट वो अपनी जेब की रखी हुई उस टिकट को निकाल के देखता है। यानी कि उसने क्यों स्टार्ट करा था, किसके लिए स्टार्ट करा था, और उसका सपना कहाँ है, कहाँ उसे पहुंचना है। अगर वो बार बार उसे रिमाइंड हो रही है माइंड में, तो वो चीज़ें उसे नहीं भटका सकती, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है कि आरव की तरह सिर्फ आपने लास्ट में बहाने सोचने हैं, बहाने देने हैं कि मैंने क्लिपिंग कर ली थी, मुझे इसने परेशान कर दिया था, ये मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, या फिर इसने मुझे भटका दिया, जो भी है, या तो बहाने हैं, या फिर विवेक की तरह 5 साल कंटिन्यू मेहनत करके अपने सपने अचीव करने, जहाँ आपके पास बहाने नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत दिखने वाली है। और एक चीज़ मैंने जो अपनी लाइफ में रियलाइज़ करिएगा, इसमें एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप गलत चीज़ों के शिकार होते हो तो एंड दी एंड आपके साथ ना तो वो लोग रहेंगे जिन्होंने आपको सपनों से भटकाया है, ना वो क्लबिंग रहेगी, ना वो दारू पार्टियाँ रहेगी, ना कुछ रहेगा। एंड दी एंड आप अकेले हो जाओगे और आप अपने मंजिल से बहुत दूर चले जाओगे। बट हाँ, अगर आप इन्हीं चीज़ों के छोड़ के अगर सक्सेसफुल हो गए ना, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके पीछे खुद आना स्टार्ट कर देगी। मैंने बचपन में मेरे प्रिंसिपल से एक बात सीखी थी कि अगर आपको कोई तितली पसंद आ गई तो उस तितली के पीछे भंवरे बनने से अच्छा है अपना खुद का एक गार्डन बनाओ और इतने सारे फूल इकट्ठा कर लो अपने गार्डन में कि बहुत सारी तितलियां आपके पीछे मंडराए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भटकाने के लिए चीज़ें बहुत आएगी मंजिल के रास्तों में, बट भटकना है या कंटिन्यू वर्क करना है वो आपकी सोच पे और आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगी, आपके माइंड पे डिपेंड करेगी। बाकी गुरु सबके लिए सेम ही है, सबको सेम ही सीख देते हैं, बट आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये आप खुद डिसाइड करोगे। किसके लिए शुरू करा था, ये चीज़ आपके माइंड में शुरू से रहनी चाहिए, क्यों करा है, कहाँ तक जाना है, आपने क्या पाना है अपनी ज़िंदगी में। सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप अपनी ज़िंदगी में वो हर एक ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो जो आपने डिसाइड करा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये स्टोरी से आपने क्या चीज़ें सीखी है और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कितना करने वाले हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज के बाद आपको डेली वीडियोस मेरी प्रोवाइड होती रहेगी। मैंने स्टार्ट करी है कि स्टोरी के साथ, तो आई विश ये चुनौती अब आपको इन फ्यूचर नहीं आएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लोग मेरी हिम्मत हो। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। जब से वीडियोस बंद हुई है बनना, बहुत सारे लोग मुझे डेली कमेंट कर रहे हैं मैम वीडियो वापस डालो, वीडियो वापस डालो। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है ताकि हर एक इंसान अपने सपनों के लिए काम कर सके। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपने इस स्टोरी से क्या चीज़ सीखी है और आप कौन बनने वाले हो, आपके जेब में क्या टिकट है या नहीं है, ये भी ज़रूर बताना है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।